नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 12 मार्च 2023 प्रातः 5:01 पर धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, लग्जरी, कंफर्ट और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही है और मेष राशि में राहु और शुक्र की युति बनेगी, जो ज्योतिष शास्त्र में अपार धन प्रदायक युति मानी जाती है। राहु और शुक्र की ये युति आपकी कुंडली में 6 अप्रैल 2023 तक बनेगी। तो शुक्र राहु युति का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शुक्र राहु युति किस प्रकार से अपार धन प्रदायक युति होती है और किस प्रकार हम इस युति के बनने का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। फिर बात करेंगे धनु राशि के जातकों पर इस युति के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर भूल करके भी कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और राहु की युति को अपार धन प्रदायक युति के रूप में जाना जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध अगर बन जाए, किसी भी तरह का, चाहे वो शुक्र राहु की युति बने, दृष्टि संबंध बने या परिवर्तन योग बने, उस जातक को जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। देखिए, राहु क्या है? राहु है भ्रम, आपके मन का अनजाना डर, मन की चिंता और तनाव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु है आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ राहु हैं सीक्रेसी के कारक। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे नैतिक हो या अनैतिक तरीके, और यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। अब शुक्र क्या है? शुक्र है धन। तो शुक्र राहु युति का अर्थ है अपार धन। इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव और रोमांस के कारक, और अगर आप रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं है तो नए रिलेशन बनने के भी योग बनेंगे। क्योंकि राहु है अटैचमेंट, लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति। और शुक्र राहु की ये जो युति है, इस लगाव को और भी अधिक बढ़ाने वाली होगी। शुक्र प्रेम, रिलेशंस, कंफर्ट, लग्जरी, प्रसिद्धि और धन को शो करते हैं। राहु और शुक्र की युति इन चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होती है। आपका मन भोग विलासिता की ओर भागेगा। आप अपने आप को अधिक से अधिक आकर्षक दिखाने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। शुक्र राहु का ये योग प्यार और रिश्तों के लिए जुनून बढ़ाने वाला होगा। ये योग व्यक्ति को सीमाएं पार करने के लिए भी उकसा सकता है। शुक्र और राहु की ऊर्जा मिलकर व्यक्ति को आराम, प्रेम, धन के मामले में जुनूनी बना देती है। तो इस युति का पूरा लाभ कैसे आप लेंगे? राहु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे?
कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखें, किसी से भी शेयर न करें। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश जाने का योग भी बनेगा। विदेश में हैं तो प्रचुर धन अर्जित करेंगे, और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इस युति के बनने पर आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। शुक्र राहु युति का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शुक्र की चीज़ों से संबंध रखते हैं, कला और सौंदर्य, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए इस समय अपार धन के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। धनु राशि काल पुरुष कुंडली की 9वीं राशि है और राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और देवगुरु के प्रभाव से धनु राशि के जातकों का स्वभाव भी अत्यंत सौम्य होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में 21 अप्रैल तक है और देवगुरु जब केंद्र के भाव में गोचर करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यश केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो, उस पर कुंडली के अन्य किसी भी भाव में गोचर कर रहे किसी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। 21 अप्रैल तक देवगुरु आपकी सुरक्षा करेंगे, पूर्ण सुरक्षा करेंगे और इसके बाद देवगुरु पंचम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और अगला 1 वर्ष भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा देवगुरु के प्रभाव से। अब यहाँ दूसरी बात, धनु राशि जो है ये अग्नि तत्व की राशि है और इस समय शुक्र का गोचर मंगल की राशि में हो रहा है, राहु का गोचर मंगल की राशि में हो रहा है और मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। राहु उसको और अधिक विस्तारित कर देते हैं, क्रोध को, उग्रता को और अधिक बढ़ा देते हैं और मंगल आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी भी है, जो कोर्ट कचहरी का होता है, जो अस्पताल का होता है। तो आपके लिए विशेष सावधानी बरतने का समय रहेगा। 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में क्रोध पर नियंत्रण रखना है आपको। कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना है कि मैं जो कहने जा रहा हूँ इसका क्या प्रभाव होगा। बहुत सोच विचार करके आपको बोलना है। क्रोध पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना है क्योंकि जो स्थितियाँ बन रही हैं ये आपके प्रतिकूल हैं। हालांकि देवगुरु आपको बचा ले जाएंगे, सुरक्षा आपकी करेंगे, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है। धनु राशि के जातक परम ज्ञानी होते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति इन्हें ज्ञान दे ये बात इनको कतई पसंद नहीं होती है। इनका व्यक्तित्व तो अत्यंत आकर्षक होता है, मधुर और ज्ञानमयी वाणी होती है, सौम्य स्वभाव होता है। दूसरों के प्रति दया और करुणा की भावना इनके स्वभाव की विशेषताएं होती हैं। धनु राशि के जातक दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं, दूसरों की समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान बताते हैं और जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। ये जातक हमेशा ज्ञान और सत्य की खोज में लगे रहते हैं और ऐसे जातक काउंसलर के रूप में, शिक्षक के रूप में, धर्म गुरु के रूप में, कथावाचक के रूप में
या फिर वकालत के क्षेत्र में लीगल एडवाइज़र और फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में जीवन में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करते हैं। लेकिन इस समय जो स्थितियां हैं उसके अनुसार मैंने आपको जो सचेत किया है कि आपको क्रोध पर बहुत अधिक नियंत्रण रखना है। अब शुक्र का गोचर आपके कुंडली के पंचम भाव में है, यहाँ राहु भी है। कुंडली का पंचम भाव सबसे शुभ, सबसे पवित्र, पावन भाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ से शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का, क्रिएटिविटी का, आपके इष्ट देव का, आपके पूर्व संचित कर्मों का विचार पंचम भाव से किया जाता है। अब शुक्र तो लव और रोमांस के कारक हैं और पंचम भाव लव रोमांस का होता है, और यहाँ पर राहु बैठे हैं तो राहु जो है एक्सट्रीम के कारक होते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो राहु और शुक्र की युति पंचम भाव में उन जातकों के लिए विशेष महत्व की होगी जो रिलेशन में हैं। राहु शुक्र की युति बनने से लव पार्टनर के प्रति लगाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा, डीप अफेक्शन जागृत होगा और विवाह में परिणित हो जाएगा, नए रिलेशन भी बन सकते हैं। पंचम भाव संतान, शिक्षा, लव रिलेशन, क्रिएटिविटी आपके इष्ट देव का होता है। या राहु यहाँ पर आपको विलक्षण बुद्धि प्रदान करेंगे, और ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में राहु पंचम में होते हैं वो अपने समय से, अपने साथियों से बहुत आगे होते हैं। राहु हैं अनऑर्थोडॉक्सी, यानी ये कुछ अलग सोचने, कुछ अलग करने की क्षमता। राहु के प्रभाव से ऐसा जातक उन चीज़ों के बारे में सोच जाते हैं जिनके बारे में सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता, और इसीलिए पंचम भाव में राहु रिसर्च के क्षेत्र में, नए इनोवेशंस करने में, कुछ नया, कुछ अलग करने में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। शुक्र राहु की युति बनने पर आपके कला के क्षेत्र में कुछ ऐसा करेंगे जो पूरे विश्व में आपकी लोकप्रियता को बढ़ा देगा, चाहे वो एक्टिंग का क्षेत्र हो, म्यूज़िक का हो, मॉडलिंग का हो, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा हो, हर जगह आपको लोकप्रियता और धन की प्राप्ति होगी। राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं, पंचम भाव लव रोमांस का होता है। ऐसे जातक यदि रिलेशन में हैं तो अपने लव पार्टनर को बहुत ही गहराई से प्यार करते हैं। राहु के प्रभाव से कला, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में ऐसे जातक कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दुनिया के लिए यादगार बन करके रह जाता है। हालांकि संतान प्राप्ति के लिए पंचमस्थ राहु थोड़ा कष्टकर होते हैं, तो इसका उपाय कर लें। अब यहाँ पर शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं और दृष्टि डाल रहे हैं लाभ के भाव पर, तो इस पर बात कर लेते हैं। शुक्र और राहु की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव, एकादश भाव पर, लाभ के भाव पर पड़ेगी। राहु एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि 11वें भाव पर दृष्टि डाल दें या 11वें में गोचर करें तो राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता है। अब शुक्र है धन के कारक, विवाह के कारक, लव रोमांस के कारक, और राहु है एक्सट्रीम के कारक, और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो हर चीज़ का लाभ प्रदान करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान करेंगे। लाभ भाव का राहु सर्वाधिक लाभ देने वाला होता है। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। हर वो कार्य जो आप करेंगे उससे आपको लाभ होगा। आपका कोई पैसा रुका था, कहीं फंसा हुआ था, वो पैसा आपको मिल जाएगा। सोशल सर्किल में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीति में है तो उच्च पद प्राप्त होगा। आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे तो आय होगी, उससे हटकर भी अन्य स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। 11वां भाव आपके सपनों, आपके इच्छाओं को शो करता है, और राहु आपकी डिज़ायर्स को, इच्छाओं को शो करते हैं। आपका कोई पुराना सपना, कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है।
आप गवर्नमेंट से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, व्यापार व्यवसाय हैं, हर तरफ से धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी, शेयर मार्केटिंग, लेखन, अभिनय, कला, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, इन क्षेत्रों से धन मिलेगा। राहु का 11वें भाव में इतना व्यापक प्रभाव होता है कि आपके भाई बहनों को भी धन की प्राप्ति करा देते हैं। हालांकि अचानक से बहुत ज़्यादा धन आ जाने से आपकी महत्वाकांक्षा गलत मोड़ भी ले सकती है, लेकिन जैसे ही 21 अप्रैल को देवगुरु पंचम में आ जाएंगे और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत कर देंगे और आप सकारात्मक दिशा में गतिमान होते हुए हर तरह का लाभ अर्जित करेंगे। शुक्र राहु की युति आपका अचानक से विवाह करा देगी, संतान की प्राप्ति हो सकती है। और छठे के स्वामी है शुक्र, तो आपका कोई कर्ज है वह उतर जाएगा, कोई शत्रुता है वो समाप्त होगी, जीवन में विघ्न बाधाएं थी वो समाप्त होंगी और ननिहाल पक्ष का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन इस युति का पूरा लाभ आपको मिले, इसके लिए आप शुक्र का उपाय अवश्य कीजिए। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।